और अब खबरें तफसील से। दहशतगर्दों ने फिर बनाया निशाना, 2 गैर मकामी अफराद पर की फायरिंग। जी हां, इस वक्त एक अहम खबर दे रहे हैं। दहशतगर्दों ने फिर बनाया गैर मकामी लोगों को निशाना, 2 गैर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई है। और फायरिंग का यह वाकया अनंतनाग के लाल चौक इलाके का है। लाल चौक इलाके की फायरिंग में दोनों की जो हालत है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। यानी फायरिंग हुई है, 2 गैर मकामी को टारगेट किया गया है, लेकिन इस फायरिंग के नतीजे में ये दोनों जो गोलियों का निशाना बने हैं उनकी हालत अभी मुस्तहकम बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। जख्मियों की शनाख्त सौरभ और अक्षय के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जो गैर मकामी लोग हैं उन्हें दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। और ये जो 2 गैर मकामी हैं इन पर गोलियां दागी हैं, लेकिन खबर के मुताबिक ये दोनों की हालत अभी मुस्तहकम है। और फायरिंग का ये वाकया अनंतनाग के लाल चौक इलाके का है। दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। जख्मियों की शनाख्त सौरभ और अक्षय के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि ऐसी ही फायरिंग में 3 लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया था और ये तीनों के तीनों जो है वो बिहार से उनका ताल्लुक था। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे मुदस्सिर से। मुदस्सिर, ये जो एक हफ्ते के अंदर अंदर इस तरह से ये दूसरा वाकया है। पहले वाकये में जब 3 लोगों को निशाना बनाया गया था उनका ताल्लुक बिहार से था। इस वाकये में जो 2 लोग निशाना बने हैं वो महाराष्ट्र से है। पहले आप हमें ये बताएं इन दोनों की स्थिति अभी कैसी है और इस बारे में और क्या डिटेल मिल रही है। बिल्कुल, अभी हम जो है अनंतनाग में मौजूद है और ये वो स्पॉट है जहां पर ये मिलिटेंट्स ने स्ट्राइक किया था गुज़श्ता शाम। और आप देख सकते हैं कि अभी भी सिक्योरिटी के घेरे में है। ये पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ है। जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ या फिर दीगर फोर्सेज आर्मी की बात करेंगे तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले रखा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जिन मिलिटेंट्स ने स्ट्राइक किया यहाँ पर उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। और हम आपको बता दें कि इस स्पॉट पे वो दोनों जो अर्थात थे, एक का नाम अक्षय बताया जा रहा है और दूसरे का नाम गौरव बताया जा रहा है। वो दोनों का ताल्लुक जो है महाराष्ट्र से बताया जा रहा है और यहाँ पर ही उन दोनों को निशाना बनाया गया। और ये कहा जा रहा है कि नजदीक से मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए थे। चुनाचे फिर उनको पूरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल लिया गया और जहां पर वो अभी भी ज़ाहिर इलाज है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत जो है वो पूरी मुस्तकम बताई जा रही है। और डॉक्टर की भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल से फारिग किया जाए, उनको छुट्टी दी जा सके ताकि उनको अपने घरों की जानिब जो है रवाना किया जा सके। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से आपने कहा कि 7 दिनों के अंदर अंदर ये जनूबी कश्मीर में दूसरा इस तरह का वाकया है जहां पर टारगेट किलिंग की फिर एक बार कोशिश की गई और कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये चैलेंज जो है काफी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम कह सकते हैं कि श्री अमरनाथ की यात्रा जो है वो भी बड़े जोश से जारी है और इसी अनंतनाग से भी उसका गुजर होता है। तो ऐसे में इस तरह की वारदात अंजाम देना यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है जो मिलिटेंटों ने कार्रवाई अंजाम दी है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस का सुराग लगाया जाए और इनको इस केस को भी निपटाया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो पूरी तरह से जारी है और जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पर भी ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मुलव्वस मिलिटेंट है उनका सुराग लगाया जाए। आजम मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अनंतनाग में 2 गैर मकामी जो लोग हैं उन्हें निशाना बनाया गया है और इन दोनों का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया जा रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इन दोनों की हालत अभी मुस्तहकम बनी हुई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ये लम्हे फिक्रिया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर, ये हफ्ते भर के अंदर ये दूसरा ऐसा वाकया है जब गैर मकामी लोगों को टारगेट किया गया है। और पिछली बार जब ये टारगेट हुआ था 2-3 दिन पहले तो उसमें बिहार से ताल्लुक था उन तीनों का। और ये जो ताज़ा मामला है अनंतनाग का वो भी लाल चौक के आसपास ये फायरिंग का वाकया हुआ है। तो ये दोनों जो है अभी हालत इनकी मुस्तकम बताई जा रही है। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र से, हालांकि लगातार कॉर्डन ऑफ किया गया है और छानबीन जारी है, तलाशी अभियान जारी है।